अब चलते हैं मतलब भविष्य में क्या होगा तुम लोगों के साथ, ये जानेंगे। ठीक है, एडिसन बाबा की रोशनी हम सब पे पड़ती रहे। ओके, सो नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। जो भी होगा फ्यूचर में होगा, ना इसका प्रेजेंट से कोई लेन देन है, ना ही जो बीत चुका है उससे कोई लेन देन है। फ्यूचर में एन एक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी एक समय में कोई काम आप करोगे। गा गे गी गे गी गू गी री ऐसा जो होता है, ये स्कूल में ऐसे पढ़ाया जाता है ना, जिस शब्द के, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी गू ये सब होता है, उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ऐसे पढ़ाया गया हम लोग, इतना बेवकूफ़ बनाता है। ठीक है, यहाँ गा गे गू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देख लो। यहाँ पे अफर्मेटिव में सबसे पहले जानते ही हो डूअर ऑफ द एक्शन कौन होता है, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। कर्ता ने बोलते हैं हिंदी में, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान का के की रा रे री वगैरह वगैरह। तो सब्जेक्ट, इसके बाद हाँ शैल और विल। शैल और विल लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और कौन सा फॉर्म आएगा फ्यूचर में, वर्ब का सेकंड फॉर्म थोड़े ना आएगा। शैल और विल लगा रहे हो ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट जो रिसीवर ऑफ द रिजल्ट है, रिसीवर एक्शन। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, आपने शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, इसके बीच में से घुसा देना है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल नॉट हो गया, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। गॉट द पॉइंट। इंटरोगेटिव में क्या होगा, हर, मैंने कहा मैं हर वही डाला, फिर हर टेंस का अपना एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। और किस खानदान से है, एक टेंस किस खानदान को बिलोंग करता है, वो उसके ऑक्सिलरी वर्ब से पता चलता है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, इसका खानदान शैल और विल से पता चलता है। तो ये अपना सवाल अपने खानदान के हिसाब से बनाएगा, शैल और विल से बनाएगा। तो शैल और विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट खिसक जाएगा, है कि सवाल वर्ब से बनता है, सब्जेक्ट से नहीं। तो इनको कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, कुछ भी बोल लो। शैल और विल प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट लगाइए। ये नॉट अब यहाँ भी लगा सकते हो। अगर शैल के साथ लगाओगे तो बनेगा शैंट, विल मिला क्या बन जाएगा, वॉन्ट। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट, अब प्लस क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये था रचना, बनावट, कंस्ट्रक्शन। किसी भी भाषा में बात करो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भविष्य में किसी टाइम में तुम कोई काम करोगे, अभी किए नहीं हो, करोगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। आगे बढ़े। एक ही बार में ये फ्यूचर खत्म हो जाएगा, चारों का चारों, ज्यादा नहीं। दिस टेंस इज जनरली यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर टाइम। इसमें उन कामों को लिखते हैं, ऐसे एक्टिविटीज को लिखते हैं जो भविष्य में होंगे, भविष्य में होंगे, होने वाले हैं, किसी टाइम पे होंगे। ठीक है, अभी टाइम डिसाइड नहीं हुआ है। यू विल गो टू कॉलेज टुमारो, तुम कल कॉलेज जाओगे। तो यू के साथ विल लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहां जाना है चले जाओ। आई विल राइट अ लेटर टू माई फादर 2 days, 2 दिनों के बाद मैं अपने पिता को पत्र लिखूंगा। अब सिचुएशन, अब ये हो गया सिंपल कि समझ लो क्या है, सेंटेंस कैसे बनता है, पर ये भी जेन्युइन नहीं है सब। इसका सिचुएशन कैसे होता है, ऐसे होता है जैसे कि अरे तुम पिताजी से मिले, नहीं मिला नहीं, तो बहुत दिन हो गए, एक काम करो चिट्ठी लिखो अभी। नहीं नहीं आज नहीं लिखूंगा, मैं ना 2 दिन के बाद पिताजी को चिट्ठी लिखूंगा। कहानी बनता है ना, उस कहानी में टेंस आता है। तो जब ऐसे बोलोगे तब समझ में आएगा 2 दिन के बाद मैं अपने पिताजी को चिट्ठी लिखूंगा, आज नहीं। इस टेंस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ और भी कुछ चाहिए, आएंगे सब, अभी देख लो। यहाँ से जो आपका मेन मुद्दा है, आपका मेन मुद्दा है नौकरी पाना, उसके तुमको एग्जाम पास करना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा, है ना, लायक बनना पड़ेगा। लायक के पहले जो ना है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो रियलिटी है, क्या ना लगा के तुम बन सकते हो? ना लगाओगे तो क्या होगा, नालायक। और नालायक को कुछ नहीं मिलता है।
तो सिर्फ ना, बस 2 ही अक्षर है, इसको साइड कर दो, अपने आप लायक हो जाओगे। अब ये ना को हटाने के लिए ट्रेनिंग चल रही है ना। फिर वही बात आ गया, देखो ये मैंने करवाया था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मैं बता देता हूं कि अगर आपका सब क्लॉज मतलब डिपेंडेंट क्लॉज, क्लॉज क्या है? अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट मतलब उसी में वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट सभी होते हैं, पर ये अपना मीनिंग पूरा नहीं दे पाता और ये किसी ना किसी कंडीशनल वर्ड या ज्वाइनिंग वर्ड से शुरू होता है, कंजंक्शन शुरू होता है, इफ, व्हाट, व्हेन, जो भी। और मेन क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो अपना मीनिंग कंप्लीट दे पाता है। उसको अपना मीनिंग देने के लिए ना किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। इसका भी अपना सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, पर ये कंप्लीट होता है सेंस में। ये कहता है ये कि अगर जो सब क्लॉज है, जैसे ये सब क्लॉज है, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, ठीक है, यदि बारिश होती है तो क्या समथिंग और कुछ बोलना है, कुछ तो इनकम्प्लीट है, आई विल नॉट गो, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो जो इनकम्प्लीट है इसे कहते हैं सब क्लॉज, इसे कहते हैं मेन क्लॉज। रूल कहता है सब क्लॉज में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस और ईएस है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो जो मेन क्लॉज है वहां पे शैल और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा। उल्टा कर सकते हो कि अगर मेन क्लॉज में शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी अगर मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो सब क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। मैंने बताया था 1 नंबर, कभी कभी 2 नंबर आता है, एक एरर फाइंडिंग में आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, चांदी चांदी, पर खोज के तुमको नहीं मिलेगा कैसे है। देखो ये डुप्पा है, ये डुप्पी है, ठीक है। यह क्या लिखा है? इफ यू गेट वेट यू विल गेट सिक, यदि तुम भीग जाओगे, तो आगे कुछ बोल रहा है, क्या हो जाएगा? तुम बीमार हो जाओगे। तो इफ से जो शुरू है वो कौन सा सेंटेंस है? सब क्लॉज। जो यू है ना, ये यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर है। सिंगुलर भी यही होता है, प्लूरल भी यही होता है। इसमें भर में एस और एस नहीं लगता है, इसको प्लूरल में काउंट करते हैं, इसलिए इसमें एस नहीं होगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हुआ ना ये। तो जो मेन क्लॉज है यू विल गेट वेट, यहाँ क्या होगा? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गॉट द आइडिया? ठीक है, ये जो मैंने बताया वही लिखा है, मतलब मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ लिख भी दिया हूँ यहाँ से, ठीक है, ताकि तुमको कष्ट ना करना पड़े। इफ यू टेक मेडिसिन इन टाइम यू विल रिकवर वेरी सून, यदि तुम समय पे दवा लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आपको 2 टेंस इस्तेमाल करना है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एक फ्यूचर इंडेफिनिट। कितना सुंदर चीज है। और कैसे सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश? तो इफ से जो शुरू हुआ है सब क्लॉज है, और देखो यहाँ पे टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो मेन क्लॉज में क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गॉट द आइडिया? अब देखो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कौन सब क्लॉज है, कौन मेन क्लॉज है, और भी मैंने एग्जांपल दिए, अनलेस वाला उसमें भी दिया था मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेम एग्जांपल है, वही एग्जांपल को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है मैंने यहाँ पे, ताकि रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो ये देख लेना। अच्छा, अब इसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जोड़ा है। वी यूज आई विल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आइल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होता है आइल। When we have just decided to do something, ठीक है, तो आई विल का मतलब होता है जब आप कुछ करने के लिए सोचते हो। विल का मतलब होता है आप करोगे। शैल का मतलब है कर भी सकते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट डू और यू माइट नॉट डू। ठीक है, बट विल का मतलब करेंगे। When we say I will, when we say क्या है? When we say I'll do something, देखो we announce our decision। जब हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लोग कोई डिसीजन लिए, अब उसको हम लोग घोषणा कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कोई डिसीजन लिया है क्लास के लिए, अब मैं उसको अनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है, उस समय मैंने जो अभी भी तुमने फैसला किया है, देखो यहाँ लिखा है, ओह आई लेफ्ट द डोर ऑफ द कार ओपन। ओह, मैंने अपना कार का डोर तो खुला ही छोड़ दिया। आई गो, मैं जाऊंगा और इसे शट इट, बंद कर दूंगा। यू आर अनाउंसिंग योर डिसीजन, जो तुमने अभी अभी फैसला किया है। अरे मेरा कार का दरवाजा तो खुला ही रह गया, मैं अभी जाऊंगा और बंद करके आऊंगा। ठीक है, आई विल गो एंड आई विल शट इट। विल एक ही बार लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है, जाएगा भी वही,
बंद भी वही करेगा, तो विल को 2 बार नहीं लिखना है। और आई विल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आई। आइए इस्तेमाल करते जब कोई आप डिसीजन लेते हो कि अभी कोई डिसीजन लिया है, अब उसे अनाउंस कर रहे हो कि मैं ये करूंगा, तो आई विल। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? क्या खाना चाहोगे? होता है आई विल हैव चिकन बुरिटो प्लीज। तो अभी डिसाइड किया मैं चिकन बुरिटो खाऊंगा, अनाउंस कर रहा है मैं क्या लूंगा, मैं क्या ऑर्डर है, आई विल का इस्तेमाल होगा शॉर्ट में, आई विल। तो जब भी कोई आप डिसीजन लेते हो और उसे आप अनाउंस करते हो तुरंत उसी समय, तो आप आई विल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डिसीजन अभी भी लियो, यानी करोगे ही करोगे। आई शैल नहीं होगा, आई विल होगा, और शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? आई। ठीक है, क्या हुआ? बाबू थोड़ा सावधान रहो क्लास में, नहीं तो विश्राम हो जाएगा। वी डू नॉट यूज द प्रेजेंट सिंपल आई डू, आई गो इन दिस सेंटेंस। यहां पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है और मैंने ऊपर लिखा है ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जहां कभी भी प्रेजेंट सिंपल मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपल प्रेजेंट मतलब वही प्रेजेंट इंडिफिनिट को बोलते हैं सिंपल। ठीक है, पास्ट इन को बोलते हैं सिंपल पास्ट, फ्यूचर इंडिफिनिट को बोलते हैं सिंपल फ्यूचर। ठीक है, अब ये क्या है देखो, वी डू नॉट यूज द प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे आई विल फोन हिम नाउ, यहाँ पे तुम नहीं लिखोगे आई फोन हिम नाउ। और ऐसे भी जब नाउ लिखा है, अब देखो यहाँ पे आई एम फोनिंग भी नहीं होगा, फोन में आईएनजी नहीं लगता है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था मैंने, वहाँ मैंने कुछ वर्ब्स लिखाए थे, जिस वर्ड मीनिंग को लेके उनका जन्म हुआ है वो कभी चेंज नहीं होगा। स्पेशल सेंस में यूज़ करेंगे तो आईएनजी लगाना है। ठीक है, ये अभी अभी तुमने डिसाइड किया। ठीक है, आई विल फोन हिम नाउ, मैं उसे अभी फ़ोन करूँगा। वी ऑफन यूज़ आई थिंक आई विल या आई डोंट थिंक आई विल, मुझे लगता है कि मैं या मुझे नहीं लगता है कि मैं। ये जो तुम लोग एक्सप्रेशन करते हो, ये स्पोकन इंग्लिश का पार्ट आ गया, लेकिन पूरा ये जो पूरा सीख रहे हो ना अभी, ये पूरा स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है। आई एम अ लिटिल थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है। आई थिंक आई विल हैव समथिंग टू ड्रिंक, सीधा सीधा स्पोकन इंग्लिश है। मुझे लगता है कि मैं कुछ पीना चाहूँगा, मैं कुछ पीना चाहूँगा। ऐसा होता है रियल लाइफ में, कहीं जाते हो कॉफी टेबल, यार मुझे बहुत प्यास लगी है, आई थिंक आई विल हैव समथिंग टू ड्रिंक, मैं कुछ पीऊँगा। तुम क्या लगेगा, यार मुझे प्यास लगी है, मैं तो पहले कुछ पीऊँगा, बोलते हैं, इस टेंस में होगा। ठीक है, तो यानी कि ये अगर देखा जाए तो वही चीज़ है, अपने अभी अभी डिसीजन लिया है, और जो डिसीजन आप लेते हो और उसे अनाउंस करते हो, उसे इसी टेंस में लिखना है, किसी और टेंस में नहीं लिखना है। इन स्पोकन इंग्लिश विल नॉट इज यूजुअली वॉन्ट। स्पोकन इंग्लिश में विल नॉट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वॉन्ट बोलते हैं। इसलिए हम लोग को चूंकि नहीं पता होता है तो किसी किसी की इंग्लिश हमको समझ में नहीं आती है, खास करके स्टार मूवी हो गया, HBO हो गया, या जो मूवीज चैनल्स है। ठीक है, तो इन स्पोकन हाँ नहीं होगा। तो आई कैन सी यू आर बिजी, मैं देख सकता हूं कि तुम बिजी हो। सो एक्चुअली बोलना है आई विल नॉट स्टे लॉन्ग बट आई वोंट स्टे लॉन्ग, मैंने आई विल नॉट स्टे लॉन्ग, मैं देख रहा हूँ कि तुम बिजी हो, मैं ज़्यादा देर तुम्हारा समय नहीं लूँगा, मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगा। सिचुएशन सिर्फ समझो, ये कोई रूल नहीं है, ये आपका जो डेली कन्वर्सेशन है ना, वहाँ आप कैसे इस्तेमाल करोगे इन चीज़ों को, टेंस को। वी ऑफन यूज आइल इन दिस सिचुएशन, आइल का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ करते हैं। एक तो हो गया डिसीजन वाला, नेक्स्ट है ऑफरिंग टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए आप ऑफर करते हो। दैट ट्रॉली बैग लुक्स हैवी, ट्रॉली बैग आपका भारी दिखता है, आई विल हेल्प यू विथ इट। खासकर फुड़के लड़का लोग एयरपोर्ट पे लड़की को नहीं पहचानता है, और उसको पता नहीं है कि भारी है ना हल्का है, अगर उस सूटकेस के अंदर कुछ भी नहीं है ना, फिर भी बोलेगा आइए मैं हेल्प कर देता हूँ। दैट ट्रॉली बैग लुक्स हैवी, ट्रॉली बैग भारी दिखता है। आई विल हेल्प यू विथ इट, मतलब आई विल हेल्प यू विथ इट। यहाँ पे आई हेल्प नहीं होगा, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हो, ठीक है लाइए ना मैं आपको ट्रॉली उठा लेता हूँ, वो फुड़के है एकदम से, क्या होगा आई विल हेल्प यू, मैं आपको इसे मदद कर देता हूँ। अरे करने दो, उसका भी 2 हाथ है ना। क्या क्या बोल रहे हैं? नहीं करेगा, वही हरी करता है। कितना ट्रॉली उठाया आज तक? तुम मिलो हमको निवासी मारा है, उधर कुली का जॉब खाली है। ठीक है,
तुम खाली ट्रॉली उठाते रहेंगे दिन में। हाँ, कुली नंबर 420, एग्रीइंग टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए आप सहमत होते हो, वो था ऑफर करना, मे आई हेल्प यू टाइप का। यह है तुम एग्री हुआ कि तुम करना चाहता है, ठीक है। कैन यू गिव सुमन दिस बुक, क्या सुमन को तुम ये किताब दे सकते हो। कैन तब पूछा जाता है, कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जब आपके अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं, है कि नहीं। तो कह रहा है श्योर आई विल गिव इट टू हर व्हेन आई सी हर दिस आफ्टरनून। हाँ हाँ बिल्कुल, आज दोपहर को जब मैं उसे सी हर माने क्या है, मैं देखना नहीं, मिलना है, ज़्यादा मत देखो, ठीक है। तो जब इस दोपहर को जब मैं उसे मिलूंगा तो मैं उसे दे दूंगा। तो तुम एग्री हुआ कि नहीं हुआ ऑफर करने के लिए हेल्प, तो वहां भी आई लगता है। प्रॉमिसिंग टू डू समथिंग, एक था ऑफर कर रहा है, एक था एग्री हो रहा है, अब उससे भी ज़्यादा आप उड़ के देखो वादा कर रहा है कि हम तो करेगा ही करेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर लेंडिंग मी द लोन, उधार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल पे यू बैक ऑन थर्सडे, तो ये प्रॉमिस है, मैं बृहस्पतिवार को तुम्हें वापस कर दूंगा। करने वाला तो है नहीं, ठीक है। अरे अंकुश क्यों देख रहा है, वो भी कुछ वादा किया था क्या, पैसा चलेगी। आई वोंट टेल एनीवन व्हाट हैपेंड, मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्या हुआ। आई प्रॉमिस, इस बात को यहीं फ्लश कर दो, है कि नहीं, फ्लश करते हैं ना बाथरूम में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो ये हो गया प्रॉमिस के लिए। तो ये आपके कन्वर्सेशन के लिए, किसी से बात करने के लिए इंपॉर्टेंट है। वी यूज वॉन्ट टू से दैट समबडी रिफ्यूजेस टू डू समथिंग। वॉन्ट का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं कि भाई मुझे पसंद नहीं है, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। आई हैव ट्राइड टू गिव हिम एडवाइस, मैंने उसे अपनी सलाह देने की कोशिश की, बट ही वोंट लिसन, लेकिन वो सुनता ही तो नहीं है। ये सुनता ही नहीं है जो बोलता है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोंट लिसन। अब कांट लिसन मत बोला, सुन नहीं सकता यानी बहरा है, और वोंट लिसन का मतलब है सुनना नहीं चाहता है। कांट लिसन नहीं सुन सकता है, बहुत फर्क है, सीधा है। एक वाले में बहरा बना दिया तुम उसको, एक वाले बोले इतना एडवाइस है ना, सुनता ही नहीं, कान पे जू ही नहीं रेंगता, ही वोंट लिसन, शी वोंट लिसन। द कार वोंट स्टार्ट, द कार रिफ्यूजेस टू स्टार्ट, कार चल नहीं रही है, स्टार्ट नहीं हो रही, कैसे बोलेंगे, द कार वोंट स्टार्ट। हम लोग क्या होता है, द कार इज नॉट स्टार्टिंग, ऐसे ही बोलते हैं ना, नहीं आता था, लेकिन ऐसे ही बोलो, ऐसे ही इज स्टार्टिंग से होते होते वॉन्ट में जाओगे। अब सब सोचता है कि एक के बार में इंग्लिश बोल देगा 2 महीना बाद परफेक्ट इंग्लिश, तो ऐसे तो हो गया, फिर तो बोल देगा ऐसे। तो विल यू प्लीज टर्न द वॉल्यूम डाउन, पता है विल यू प्लीज टर्न द वॉल्यूम डाउन, क्या थोड़ा आवाज नीचे कर दोगे, जोर से बज रहा है, थोड़ा आवाज नीचे कर दो। विल यू प्लीज टर्न द वॉल्यूम डाउन, कितना कुछ सीख जाओगे। Will you please turn the volume of your voice down? इतना जोर से तुम बोला था, धीरे बोलो, उसी इससे सेम चीज से बोला मैंने इस एक से 100 सेंटेंस बना सकते हो स्पोकन का। इट्स टू लाउड, मतलब इट इज टू लाउड, बहुत जोरों की आवाज है, थोड़ा नीचे कर दोगे। We do not use will to talk about what has been decided or arranged before. विल का इस्तेमाल वहाँ मत करना जहाँ फ्यूचर में कोई काम तुम पहले से डिसाइड कर रखा है करेगा। याद है प्री प्लान्ड एक्टिविटी या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, वहाँ विल नहीं लगेगा क्योंकि पहले से अरेंज्ड और प्लान्ड है। ये मैंने पहले ही बता दिया, आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ, आई विल गो नहीं होगा। आई विल गो कब होगा, जो अब भी डिसीजन लिया और तुम अनाउंस कर रहा है। आया समझ में? आई गो भी लिख सकता, आई गो ऑन अ वेकेशन नेक्स्ट संडे, तो आइदर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इधर द केस, ओके। लेकिन विल नहीं होगा, यहाँ आई विल गो नहीं होगा। अब कंपेयर करने के लिए मैंने दे दिया है, आई एम मीटिंग केट टुमारो मॉर्निंग, मैं कल केट से मिल रहा हूँ, ठीक है, पहले से ही फैसला हो चुका है, डिसाइडिंग पहले डिसाइड किए हैं केट से मिलना है कल में, इसे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या आई मीट भी लिख सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आई विल मीट यू एट 10:30, ओके। अब ये कब डिसाइड किया, अभी, ठीक है, मैं 10:30 मतलब 10:30 बजे मैं तुमसे मिलूंगा, तो ये अभी डिसाइड हुआ ना। और ये जो कल केट से मिल रहा है ये तो पहले से प्री प्लान था,
और ये कह रहा है ठीक है मैं तुमसे 10:30 बजे मिलूंगा, अभी डिसाइड किया, अभी अनाउंस किया, तब विल लगता है। पहले से प्री प्लान्ड है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गॉट द आइडिया? We use shall mostly in the question shall I, shall we, बोलते हैं ना shall I, shall we, ठीक है। We use shall I, shall we to ask if it's okay to do something or to ask for a suggestion। मैंने ठीक है मैं कर दूँ क्या, ठीक है। और या जब किसी सजेशन मांगते हो तब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Shall I open the window, मतलब डू यू वॉन्ट मी टू ओपन इट, मैंने क्या मैं खिड़की खोल दूँ, मैंने क्या आप चाहती है कि मैं खिड़की खोल दूँ, है कि नहीं। आई हैव गॉट नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँ, तभी वो आस्किंग फॉर एडवाइस, ठीक है। व्हाट डू यू सजेस्ट, मतलब आप क्या कहते हैं, पैसे नहीं है मेरे पास। शैल वी गो, क्या हम लोग चले, कहाँ मैंने इसको बोला शैल वी गो, बोल दिया हाँ। जस्ट अ मिनट, थोड़ा रुको, आई एम नॉट रेडी येट, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। वेयर शैल वी हैव लंच, हम लंच कहाँ करेंगे, लेट्स गो टू मैरिनोज, डिसाइड हो गया, ठीक है, लेट्स गो टू मैरिनोज, अब हाँ बोल रहे उसमें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गॉट द आइडिया, क्लियर हुआ?